लोग एक ही बात समझ लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ओम में भी ओंकार छुपा हुआ है। ओम जो है, लोग जो है ओम की केवल 3 मात्राएं ज्यादातर जानते हैं। कोई कोई लोग ओम को लिख देते हैं ओ आधा आ मां डैश ओम, 3 मात्रा है। लेकिन मां के बाद जो है एक मात्रा और है, और उस एक मात्रा के बाद एक और मात्रा है, 2 मात्राएं हैं। उन मात्राओं को लोग नहीं समझते हैं। जो ओंकार है, कहते हैं हम ये कहते हैं ओम कहें तो कैसे कहेंगे? अब देखिए, ओम का मतलब है आ के बाद जो है क्या आता है? ओम। मां के बाद कुछ आया? नहीं आया। ये ओंकार है। ये कौन सा ओंकार है? ये इस सारे भूमंडल का ओंकार है। और एक ओंकार किसे कहते हैं? एक दूसरा और ओंकार है, उसी का प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं प्रणव ओंकार। क्या कहते हैं? प्रणव ओंकार। प्रणव माने जो प्राणों में उस ओंकार की धुन की किरण आई है तुम्हारी प्राण, और वो भी कौन से प्राण में आई है? शरीर में 10 प्राण है, प्राण अपान उदान बयान समान नाम पूर्व कृकल देवदत्त धनुंजय। कोई प्राण जो है, किसी प्राण से श्वास चलती है, कोई प्राण जो है खुदा द्वार पर रह करके अंदर की वायु को खारिज करता है, कोई प्राण जो है कंठ और नाभि के बीच में रह करके अंतड़ियों में भोजन को बचाता है, किसी प्राण से डकार आती है, किसी प्राण से छींक आती है, किसी प्राण से जमुआई आती है, कोई प्राण पलकों को झपकाता है। अब बताइए, आप लोग बैठे हैं, आप लोग विचार करिए, ये पलके तुम खुद झपका रहे हो कि अपने आप से कोई काम कर रहा है? कोई जो कूर्म नाम का प्राण है वो इस कार्य को कर रहा है, और हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं मालूम। भोजन हमने सीधा जो है डाल लिया अंदर, अब भोजन को पचाने का काम कोई प्राण कर रहा है, ये भी मुझे पता नहीं। प्रेमी भक्तों, तो जो ओंकार है, जो प्रणव ओंकार है, जो मुख्य प्राण है, शरीर में 72,000 नाड़ियों में जो 3 नाड़ी प्रमुख हैं, इड़ा और पिंगला, और इनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो सबसे मोटी नाड़ी है। उस नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में वह जो ओंकार है जो ऊपर भूमंडल में विद्यमान है, उसी की किरण शरीर के अंदर आई है, और उस शरीर के अंदर आकर के प्राणों को चला रही है। जिसे प्राण चल रहे हैं और श्वास चल रही है, और श्वास में वो प्रणव ओंकार है। प्रणव माने प्राण से युक्त, प्राणों में रहने वाला। तभी तो संतों ने बताया है कि श्वास श्वास पे हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए। पता ना कितने टाइम पे ये सांसें खत्म हो जाए। अरे तुम्हारे बैंक में पैसा पड़े हैं, तुमने एटीएम बनवा लिया है, वो अलग बात है, लेकिन बैंक में पैसे खत्म हो गए और एटीएम आप जो है विंडो में डालते रहे तो पैसे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। ये सांसों का खजाना तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा तो आपकी आंखें देखने में असमर्थ हो जाएंगे, कान सुनने में असमर्थ हो जाएंगे, मुख बोलने में असमर्थ हो जाएगा, हाथ पैर इंद्रियां अंतःकरण कोई भी काम नहीं करेगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी बैलेंस है, प्रणव ओंकार में बैलेंस है। उस प्रणव ओंकार को देखे रहिए
उसको नित्यकृत उसकी छानबीन करते रहिए कि हमारा प्रणव ओंकार है इसमें। अगर छानबीन करते रहे तो जो बैंक का मैनेजर है वो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर में ही बैठा देख रहा है कि ये हमारा जो है ग्राहक है, ये देख रहा है खजाना कितना है। प्रेमी भक्तों, नानक जी कहते हैं कि एक ओंकार सत्यनाम। नानक जी कहते हैं जो ओंकार है, जो शरीर के ऊपर है, सारे भूमंडल में विद्यमान है, उसी की किरण जो है तुम्हारे प्राणों में आई है, वह सत्यनाम है। सत्यनाम ये नहीं है कि जो हम जिज्ञा से उठकर से कहते सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्य नाम जो है वो है जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर है। वह नाम जब निकल जाता है तो शरीर नाशवान हो जाता है। और कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। वही कर्ता पुरुष है, वही कर्ता पुरुष है जो सारी सृष्टि को बना रहा है, सारी सृष्टि को देख रहा है। कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अजूनी सैवन आद सच जुगाद सच। कहते हैं उसको कोई भय नहीं है, निर्भव निर्वैर, उसका किसी से बैर नहीं है, वो सबसे प्रेम करने वाला है, सभी उसके बंदे हैं, सबके अंदर वो बैठा हुआ है, सबके प्राणों को चला रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है इसके प्राणों को मैं चलाऊं, ये मुसलमान है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये यहूदी है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये बौद्ध है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये आर्य समाजी है ये प्रणव को नहीं मानता है, केवल प्राणायाम को मानता है, तो इसके प्राण को न चलाऊं। उसका किसी से बैर नहीं, वो निर्भय है, अकाल मूर्ति है, उसका कभी काल नहीं होता है। काल शरीर का होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो अकाल है उसका कभी काल नहीं। आदि सच। अभी मैंने पीछे एक दुआ कहा था कि कबीर साहब ने कहा कि आदि नाम निज मूल है। नानक जी कहते आदि सच, जो आज से सच है, अभी से नहीं है। और ये नाम जो है लोगों ने अभी से बनाए हैं, अभी से बने हैं। हिंदी भाषा के पहले हमारे देश की भाषा जो है पाली भाषा थी, और पाली भाषा जो है बुद्ध के जमाने में थी, और पाली भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ था, जिसमें हमारे वेद उपनिषद ये लिखे हुए हैं। तो ये संस्कृत जो है बहुत पुरानी भाषा है। इस संस्कृत में भी एक और भाषा है जिसे देव भाषा कहते हैं, जो उतरती है ऋषि महर्षियों के, योगियों के हृदय में उतरती है, फिर वो बुद्धि से उसका आंकलन करके ग्रंथ बना देते हैं, जिसका उच्चारण किया जाता है। प्रेमी भक्तों, नानक जी कहते हैं आदि सच जुगाद सच। जुगाद कहते हैं जितने भी युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युगों के पहले भी था और जो हर युग में वह रहता है। नानक कहते हैं आदि सच जुगाद सच, नानक है भी सच, अब भी सच है भी का मतलब अभी वर्तमान में भी सत्य है। वर्तमान में चाहे नानक भले ही दिव्य रूप में है, लेकिन नाम जो है मौजूद है। प्रेम भक्तों, और नानक जी बाद में क्या कहते हैं अंत में, होंदियां भी सच, होंदियां इन्हीं आगे भी होगा, आगे भी सच होगा। ये सच कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे उस सत्य को जानिए। तो मैं आप लोगों को धर्म के बारे में बता रहा था। 4 फल है,
अभी 3 फल और बाकी हैं। दूसरा फल है, कहते हैं अर्थ। अर्थ कहते हैं, अर्थ माने धन होता है। तुम्हारे बिजली में भी अर्थ लगाया जाता है, और हर आदमी जो है वो अर्थ के बिना नहीं चलता। अरे बैंक में खाता है, अर्थ ही तो है? अर्थ में ये सारे साधन, सब चीजें जो है अर्थ में आती है। इसके ऊपर एक शास्त्र भी चला है जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इज द बेल्ट ऑफ द साइंस। इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। धन कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, और कैसे उसे उपयोग में लाना चाहिए, ये उसका शास्त्र है। कहते हैं 4 फलों में जो है अर्थ है, ये भी एक फल है। जिनके पास अर्थ है वो संपन्न है। और तीसरा फल कौन सा है? काम। ये काम भी जो है तुम्हारी ही साधना, तुम्हारे ही कर्म और संस्कारों पर आधारित है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग जो है मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, बुद्ध स्तूप में जाते हैं और आराधना करते हैं, हे प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दो। किसी का के पास धन नहीं है तो वो ये कहता है कि मुझे धन दो। किसी के पास और कोई कामना है, काम जो है तीसरा फल है, यानी काम के ऊपर जो है हिरण्याकुश ने कितने वर्ष तक महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने ये वरदान मांगा था, ये कामना थी कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता है बेटा, जो संसार में जिसका जन्म होता है मृत्यु उसकी अवश्य होती है। आप कोई और वरदान मांग लो। अब हिरण्याकुश जो है चालाकी करता है, ये सोचता है चलो इन्होंने अमरता का वरदान मुझे नहीं दिया, लेकिन हमें अमरता का वरदान चाहिए। उन्होंने कहा मैं मांगू आपसे। उन्होंने कहा मांगिए। ब्रह्मा जी कहते मांग लो। उन्होंने कहा मैं कई बार में मांग पाऊंगा, अपनी कई बार में मांग लो। उन्होंने कहा कि मैं धरती में न मरूं न आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं एवमस्तु, मुझे कोई पशु न मारे और न कोई मनुष्य मारे, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। न मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, एवमस्तु। यानी हिरण्याकुश छांटता जाता है कि मृत्यु से कैसे बचेंगे। हिरण्याकुश कहता है कि मैं किसी हथियार से न मरूं। उन्होंने कहा एवमस्तु। बहुत से घटकों को उसने जो है अमरता को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में किया, लेकिन अंत में ये सब क्यों किया? ये करने के बाद उसने कहा कि भगवान कहां है? मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप। फिर उसने ये कहा कि मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि जो भगवान बनता है उसका अंत आ जाता है। हिरण्यकश्यप भगवान बना। भगवान कृष्ण के जमाने में पौंड्रक काशी का राजा भगवान बना कि मैं हूं वासुदेव भगवान पौंड्रक। काल की जाल में चला गया। कई महात्मा जो है भगवान बनने के लिए तैयार हो गए, जेल में पहुंच गए। अरे भगवान क्यों बनोगे? भगवान के दास बनो, भगवान के सेवक बन जाओ तो बढ़िया नहीं है? देखो सेवक से ही सब कुछ होता है। घर में लड़की अगर है और वो ये कहे कि मैं सास बनूंगी, तो उसकी मां समझाएगी बेटी अभी सास बनने का तेरा समय नहीं।
पहले तेरी हम शादी करेंगे किसी लड़के से, फिर तेरे पुत्र पैदा होगा, फिर पुत्र की शादी करेंगे किसी लड़की से, तब वो जो लड़की आएगी बहू बन करके वो तुझसे साफ कहेगी, तब तू साफ कर सकती है? हम अभी साधक नहीं बन पाए और स्वामी बन गए, और स्वामी भी पूरे नहीं बन पाए स्वामियों के स्वामी बन गए, भगवान बन गए। अब ये बताइए कैसे कल्याण होगा? तो भगवान कृष्ण को उस पौंड्रक को मारना पड़ा मजबूरी में। उसने इतने उपद्रव कर दिए, हिरण्यकशिपु ने इतने उपद्रव कर दिए, अपने ही पुत्र को उसने पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, खौलते हुए तेल में गिरवाया, एक लोहे का खम्मा गर्म करके कहे इसमें फेंक, अब देखते हैं कि तेरा भगवान कहां है। क्योंकि वो ये कहता था कि मेरे नाम का स्मरण करो। अपने सारे राज्यों में जितने भी मंदिर थे उनमें से मूर्तियों को हटा करके अपनी मूर्तियों को लगा दिया और ये कहा कि मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप, मैं भगवान। अब ये बताइए भगवान कोई कहने से हो जाता है? जो ही भगवान बनो तो ही भगवान कहो। तो प्रेमी भक्तों, ये कामनाएं जो है प्राप्त हो जाना, ये तीसरा फल जो है होता है जिसे काम कहते हैं, इच्छाएं। और चौथा फल क्या है? मोक्ष। चौथा मोक्ष का फल है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो रूखा रूखा मालूम लगेगा, मालूम पड़ेगा कि नहीं? अगर हम आप लोगों को मोक्ष देने लगे तो जब लोग जो है पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इनकार करने लगेंगे कि स्वामी जी मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हो, हमारे बच्चे जो है कमिश्नर बने, जज बने, बड़े बड़े नेता बने, पढ़ लिख करके ये सब चीज बने। और मोक्ष में क्या है? मोक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द क्या है? क्षय। मोह धन क्षय, यानी मोह के नष्ट हो जाने को क्या कहते हैं? मोक्ष। अब बताइए कोई मोक्ष को चाहेगा? मोक्ष कोई इच्छा है? हाँ, किन्हीं किन्हीं की इच्छा है, लेकिन जो वास्तविकता है उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष प्राप्त हो जाने के लिए ये नहीं कि तुम्हें घर छोड़ना पड़े, बाल बच्चों को छोड़ना पड़े, जंगलों में जाना पड़े, लंगोटी लगाना पड़े, माला तिलक तंबूल दाढ़ी रखानी पड़े, सुगुल मुंडा कराना पड़े, लाल पीले कपड़े पहनने पड़े, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है, मोक्ष एक फल है, प्राप्ति का फल है। जब मोक्ष होगा, संतों ने कहा है कि जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई, जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई, और मरे मुक्त को किसने पाई, बाने आगे न लौट बताई। अरे मर गया कोई, ये कहा कि वो मुक्ति को प्राप्त हो गया, हमें तो भरोसा है नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ। अरे वो लौट के आकर के बताता कि भैया हम मुक्त हो गए, तो हम लोग भी जान लेते कि हाँ कि मुक्त हो गया। जिंदा पे मुक्त हो जाइए, जिंदा पे तुम परिवार में, घर में, पत्नी में, बच्चों में रहते हुए तुम्हें उनसे मोह न हो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो कि हमारा कर्तव्य क्या है कि मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे माता है, मेरे पिता हैं, इनको भी हमें देखना है, ये मेरा धर्म है, धर्म को भी हमें देखना है, कर्म को भी देखना है और मोक्ष को भी देखना है। मोक्ष तो तुम्हें किसी से प्राप्त होगा। मोक्ष एक जो जब प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें एक नशा आएगा, नशा। नानक जी कहते हैं नशा जो भांग शराब का उतर जात प्रभाव,
और नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहत दिन रात। नाम का नशा पहले तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है, होता नहीं है। अगर हो गया किसी प्रकार से मीरा की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, नामदेव की तरह, कबीर की तरह, दादू की तरह, दरिया की तरह, तुलसी की तरह अगर हो गया तो भैया खटाई हटाई खाए से उतरे वो ना अरहर की दाल पीने से उतरे, काऊ से उतरने वालों ना है, ताकि सोच समझ के नशा करियो। इस नशे को सोच समझ के करना, क्योंकि ये नशा पहले तो होता नहीं, अगर हो गया फिर भैया देखो उतरे आए ना तुम जगाओ, फिर आए की जगाओ कि तुमने जो का कर दो। प्रेमी भक्तों, तो मुक्ति जो है, मोक्ष जो है वो जिंदा पे ही प्राप्त हो जाता है, जीते जी प्राप्त हो जाता है। प्रेमी भक्तों, भगवान वेद व्यास ने उनके पुत्र सुखदेव जो परमहंस थे, सुखदेव के नाम पे परमहंस शब्द आता है, आता है कि नहीं आता है? लेकिन वेद व्यास के नाम पे परमहंस शब्द नहीं आता है, आता है भगवान आ जाता है। भगवान और जो परमहंस होता है, परमहंस और चीज है, भगवान एक आधारशिला है। भगवान एक पद है और परमहंस एक निर्बाध पद है, जिसको कोई उपाधि नहीं है, जो पूर्ण उस परमेश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, सुखदेव ने वेद व्यास से पूछा कि पिताजी 4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं धर्म को भी जानता हूं, अर्थ को भी जानता हूं, काम को भी जानता हूं, ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का ज्ञान जो है वेद व्यास को नहीं था, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन उन्होंने 18 पुराण लिखे, 19वां श्रीमद् भगवत गीता लिखा, 20वां वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र लिखा। इन सभी ग्रंथों में, ये सभी ग्रंथ हमारे पास हैं, सभी ग्रंथ में कहीं भी मोक्ष का प्रमाण नहीं आया है। वैसे उन्होंने बहुत जगह कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जैसे लोगों ने कि कहवे की ठप्पा है। लेकिन कैसे हो जाता है? अगर मोक्ष का ज्ञान तुमको होता, अगर वेद व्यास को मोक्ष का ज्ञान होता तो सुखदेव को जनक के पास नहीं भेजते। तब उन्होंने कहा कि तुम जनक के पास जाइए, वो तुम्हें विदेह मुक्ति का, विदेह मोक्ष का ज्ञान और मार्ग बताएगा। प्रेमी भक्तों, कवि साहब कहते हैं, अभी वो दुआ पूरा नहीं हुआ है जो पहले मैंने कहा था कि तीरथ ना है एक फल, संत मिले फल 4। और अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा? सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीर कहते हैं कि सदगुरु को मिल जाने से ये 4 फल तो उतरात फिरत है, और बाकी अलावा और कितने फल हैं, जितने भी फल हैं वे सुते ही बिना मांगे ही प्राप्त हो जाते हैं। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। और एक बात और अधूरी रह गई थी कि हमारे अद्वैत मत की शुरुआत हुई, मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा कि देवी देवताओं की और भगवान की आराधना पूजा आदि करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है, शाम को अपने मां के मंदिर में आए, मां से निवेदन किया कि मां, अब तुझे प्रकट होना पड़ेगा। वैसे तुम प्रकट हो ही जाती है, लेकिन अब मेरी एक आकांक्षा है, एक मेरा प्रश्न है। मां प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर कहने लगी, पुत्र क्या आकांक्षा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि
कि रात में हमारे गांव में सत्संग हुआ था। महात्मा लोग ये कह रहे थे कि देवी देवताओं की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। भगवान को भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, उनको भगवत पद प्राप्त है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं, नव निधियां प्राप्त हैं, ये चीजें प्राप्त हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं है। मोक्ष तो उनको प्राप्त था जो ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार थे, जिन्हें मोक्ष बताया गया। मोक्ष जनक को प्राप्त था। मोक्ष की प्राप्ति सुखदेव को हुई थी। प्रेमी भक्तों, मां कहती है बेटा संत महात्मा ठीक ही कह रहे थे, संत महात्मा ठीक ही कह रहे थे। तो उन्होंने कहा मां इतना टाइम तेरी आराधना में मुझे लगाया, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? बेटा मेरी आराधना करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, मैं प्राप्त हो जाती हूं, मेरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और तुम्हारे अंदर जो कामना है वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो उन्होंने कहा मां अब मेरे अंदर आकांक्षा है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अब मैं कहां जाऊं? उन्होंने कहा बेटा पूर्णमासी के दिन दक्षिणेश्वर में ही काली का मंदिर था, जहां वो उपासना करते थे। और वहीं दक्षिणेश्वर के पास जो है घाट था समुद्र का। उन्होंने कहा समुद्र के घाट पर पूर्णमासी के दिन तोतापुरी महाराज स्नान करने के लिए आएंगे। उनकी लंबी लंबी जटाएं होगी, दाढ़ी होगी, मोटा सा शरीर होगा। जान करके उनसे दीक्षा ले लो तो तुम्हें मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। वो पूर्णमासी के दिन दक्षिणेश्वर में समुद्र के घाट पर गए। और ये परमहंस और किसी गद्दी पे नाम नहीं पड़ता है, ये अद्वैत मत की गद्दी के पे ही परमहंस होते हैं, इनका अलग से परमहंस का ज्ञान है। तो हमारे तोतापुरी के शिष्य हुए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और दूसरे शिष्य हुए थे जिनका नाम आनंदपुरी था। स्वामी विवेकानंद के बाद वो गद्दी लाइन जो है खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने गुरुत्व धारण नहीं किया और 40-45 साल की अवस्था में वो चले गए। और इधर की जो लाइन थी आनंदपुरी के शिष्य जो है स्वामी अद्वैतानंद हुए, जिन्हें परमहंस दयाल कहते हैं, जो हमारे स्वरूपों में एक स्वरूप लगा हुआ है। उनके शिष्य जो है नंगली वाले महाराज हुए स्वामी स्वरूपानंद। ये स्वामी अद्वैतानंद जी परमहंस महाराज जो है वो छपरा जिले में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने समाधि जो है पाकिस्तान में ली थी। पाकिस्तान पहले नहीं था। पाकिस्तान में लाहौर के पास जो है चकौड़ी आश्रम है, जहां हमारे दादा गुरु की समाधि है। वहीं से जब देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे संत महात्मा वहां से आकर के नगली में आए थे। नगली वालों के पास, नगली वाले महाराज जी ने आगरा में पति की नगलिया में 12 साल तक अन्न नहीं खाया। उस नाम के नसेब को चढ़ाने के लिए उस ओंकार में लगे रहे। फिर नगली के बाद जो है उन्होंने नगली में समाधि है और गद्दी के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो आनंदपुर स्वामी अद्वैतानंद जी के गुरुदेव भगवान के नाम पर आनंदपुर बसाया गया, जो मध्य प्रदेश में है, जो बहुत बीच में है। वहां गद्दी चल रही है। तो वहां पर जो है शायद इस समय छठवें पातशाही बैठे हुए हैं। और इधर की लाइन जो है नगली वाले महाराज जी के बाद जो है पांडली वाले महाराज जी हुए। और भी मेरे महाराज हुए स्वामी सार शब्दानंद और निजात्मानंद और अन्य काफी हुए हैं। जब आप वहां जाएं तो आपको उनके चिन्ह मिलेंगे। और
पांडलीवासी महाराज जी का मैं एक छोटा सा दास हूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि नाम लिया तन सब लिया, सकल भेद का भेद, और बिन नामे नरके बड़ा पड़े पड़े क्या रो। अगर तुम्हारे पास नाम नहीं है, आप वेदों को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, तीर्थंकर को पढ़ते हैं, त्रिपिटक को पढ़ते हैं, नाम जब तक नहीं मालूम है, नाम की जानकारी नहीं है, तब तक केवल गाना गाना है या कहना है, बोलना है, बतलाना है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वह प्राप्त नहीं होता है। प्रेमी चैतन्य आत्मा को किसी ने हंस के नाम से भी बताया है कि शरीर के अंदर हंस है, किसी ने चैतन्य आत्मा बताया है, किसी ने जीवात्मा बताया है, किसी ने शिव बताया है। अलग अलग लोगों ने भाषा में इस शरीर में, जो शरीर को धारण करने वाला परम पुरुष पुरुषोत्तम है, उसे अलग अलग भाषाओं से बताया है। भजन सभी रोमों से पृष्टि हुई थी, तब ये सत्पुरुष के ये हंस जो है, ये जीव जो है नीचे आया था। बीच में काल का मुल्क मिला, अध्या का मुल्क मिला, उन्होंने 5 तत्व 3 गुणों का शरीर पहना दिया। काल ने इसके अंदर 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण ये बैठा दिए और 5 कोतवाल बैठा दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कि तुम उनको देखे रहना, ये हंस कहीं उड़ न जाए, क्योंकि इसके पंख लगे हैं। अगर कोई सदगुरु आ गया और उसने रास्ता बता दिया कि तुम 10वें दरवाजे से घुसे थे, 10वें दरवाजे से निकल जाओ, तो ये अगर निकल गया तो हाथ से चला जाएगा। इसलिए इसको अपनी कस्टडी में रखने के लिए ये चीजें तैयार कर दी, संतों ने बताया है। कहते हैं